पैदल ही भरत जी आए महाराज, पहुंच जाए। निषाद राज ने उसकी सहायता से राम जी के पास आए। राम जी से कहा, भगवान राम ने कहा, देखो भैया, पिता के वचनों में ही पुत्र को कार्यशील रहने में ही धर्म है। पिता कैसा भी हो, हमारे पिता तो परम धर्मात्मा थे, चक्रवर्ती थे, जिनके धर्म के आगे इंद्र भी झुक जाते थे। ऐसे धर्मात्मा पिता के हम संतान हैं, तो उनकी बात की क्या कहनी। अभी तो अगर पिता पापी भी हो, दुष्टात्मा भी हो, तब भी पुत्र का धर्म है कि पिता के वचनों में ही प्रीति रखे। पिता का पैर न छुआ जाए चलेगा, माँ का पैर न छुआ जाए चलेगा, लेकिन माँ और पिता के वचनों में प्रीति रखी जाए, ये सबसे बड़ी भक्ति है। बोल भक्त भगवान की जय। माता पिता के कहने में हम खुश हो जाए, यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। हर एक बेटे को ये व्रत सीखना चाहिए। राम जी से पादुका दिया, हर्ष के साथ मानो राम जी को ही लेके आ रहे हैं पादुका के लिए। पादुका को सिंहासनासीन किया, नंदी ग्राम में धरती के नीचे खोद करके शयन करते, क्योंकि मेरे राम जी तो जमीन पे सोते हैं, इस कामना से। अब महाराज इधर जीवन चल रहा, भगवान ने सोचा कि ऐसे ही रहा तो लोग बार बार आ जाएंगे, सो वैष्णवी नदी कामदगिरी पर्वत के स्थान को छोड़ दिया, चित्रकूट को, और पहुंच गए भगवान कहाँ? दंडक वन में। और उस दंडक में वन में पहुंचे तो पंचवटी, ये पंचवटी क्या है महाराज जी? पाड़े जी, पंचवटी क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये हमारा पांच भौतिक शरीर पंच तत्वों से जो बना है, इसमें तीन ही होते हैं, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। तो वहां भी तो तीन ही है पंचवटी में। कौन? राम, सीता और लक्ष्मण। कथा भी तो भक्ति ज्ञान वैराग्य ही करते हैं, बिना भक्ति के कथा सुन नहीं पाओगे। जब तक भक्ति नहीं होगी तो वैराग्य मिलेगा नहीं, और वैराग्य मिलेगा कैसे? जब त्याग होगा, तपस्या होगा। तो यानी कि भक्ति मती माँ सीता है, ज्ञान भगवान है, और वैराग्य श्री लक्ष्मण जी हैं। मैया सीता प्रश्न करती हैं, लक्ष्मण प्रश्न करते हैं, और श्री रामभद्र जी कथा सुनाते हैं। कथा संपन्न हुआ तो पंचवटी में महाराज शूर्पणखा आया। प्रश्न खड़ा हुआ कि महाराज कथा सुनने के बाद राक्षस पैदा हो, राक्षस आ गया, क्यों? तो देखिए बड़ी सुंदर बात कहा, अरे पढ़ाई के बाद ही तो परीक्षा आता है, पढ़ाई के बाद ही तो परीक्षा आता है, और परीक्षा में परीक्षार्थी ने क्या परीक्षा दिया, उसके बाद उसका अंक आता है। तो आई क्या कहा? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि कन्या विचारी। तुम्हारे जैसा पुरुष और मेरे जैसी नारी कोई नहीं है, विवाह कर लो। तब भगवान कहते हैं सीता चितई, मैया सीता को देखते हुए कही प्रभु बाता अहि हमार अहि कुमार मोरे लघुभ्राता। मेरे राजकुमार जी हैं, जाओ मिल जाओ। प्रश्न खड़ा हो गया महाराज, जिनका भी ब्याह हो गया था, तो राम जी ने अपना पीछा छुड़ा के लक्ष्मण के पास क्यों भेजा? तो राम जी ने थोड़ा ही कहा कि इनका विवाह नहीं हुआ है, जाओ विवाह कर लो। अवध के राजा तो राम ही हैं, बाकी चारों भैया तो राजकुमार ही हैं। तो कहा कि अहि कुमार मोरे लघुभ्राता, हमारे कुंवर जी लघुभ्राता उनके पास जाओ। जब गई तो मेरे प्रभु जी कनिक में ही क्रोधित हो जाने वाले। अच्छा, मेरी माँ ने वचन दिया था, ध्यान दीजिएगा, इस महाभारत रामचरितमानस के सबसे बड़े पात्र यदि कोई है तो लक्ष्मण जी है। लक्ष्मण जी जब चले ना तो सुमित्रा ने कहा, देख बेटा जाओ, हर्ष से जाओ, लेकिन सीता और राम
को कभी भी स्वप्न में भी उनके बारे में बुराई मत सोचना। लखन जी ने कहा, मां, सोने के बाद तो शरीर मृतक के समान हो जाता है, ना जाने क्या क्या स्वप्न देख लेता है। तो मैं तेरे चरणों का सौगंध खाता हूं कि ई लक्ष्मण 14 बरस अपने राम भैया सीता के लिए सोएगा ही नहीं। लखन जी 14 बरसों तक वन में सोए नहीं महाराज। लखन जैसा ऐसा भाई हो तो परिवार स्वर्ग बनता है। बोल बांके बिहारी लाल जय जय श्री राम। सोए ही नहीं। अच्छा आई हो, रूपवान बन रही हो, नककटी काम करती हो, नाक काटने वाला सच कर दिया, नाक काट दिया, नककटी बना दिया, कलकट्टी बना दिया। अब गुरु को होकर के पहुंची बिजराल खरदूषण तीसरा अरुवाल पहुंचे जाओ। भगवान राम जी ने कहा लखन से, सीता अपनी भाभी को लेकर के पर्णकुटी में जाओ। भगवान अकेले ही तीसरा वाल खरदूषण आदि को समस्त को संहारित कर दिया, सबका संहार किया। और यह असुर पड़का रावण के वहां गई है। भगवान ने सीता से कहा, भैया अब आप अग्नि में निवास करो देवी। तब मैया सीता ने अग्नि में निवास बनाया, माया का सीता स्वरूप बन गया। लखन भैया को काम बनाने लगा। इधर रावण हरण के लिए आया है, माया का मृग मारीच को बनाया है और स्वयं सीता हरण के लिए। हे आज देखा जब मैया सीता ने माया के मृग को कहा, प्रभु आज तक मैंने कुछ मांगा नहीं, अब मांग रही हूँ कि इस सोने के मृग का चर्म ला के दीजिए, ये अपने वनगमन की निशानी होगी और इसी चर्म का आसन बना के माताओं को दे दूंगी, पूजा करेंगे। अब भगवान गए, मृग माया मृग के पीछे दौड़ते, इधर जो है रावण आगे को कैसे लखन भैया भी। तो जब माया के मृग मारीच को बाण मारा है तो मरम वचन सीता जब बोला, जैसे ही मरम वचन बोला है, हाय सीते, हाय लखन, राम जी की आवाज में, तब जो है महाराज यहाँ से लक्ष्मण रेख खींच करके, भैया तुम जाना नहीं। लखन जी नहीं जा रहे थे, भैया सीता ने जबरन भेजा है, क्योंकि मां सीता भगवान राम के इस चरित्र में, इस नाट्य कार्यक्रम में पात्र है, लक्ष्मण जी पात्र नहीं है। क्योंकि अब नाट्य कर रहे हैं प्रभु, सीता का हरणादि नाट्य हो रहा है। लखन जी चले गए, रावण आया भिक्षा का बहाना बनाकर साधु के वेश में, और मैया ने लक्ष्मण रेख जैसे पार करके भिक्षा दिया तो साधु का वेश परित्याग करके दशानन रावण राक्षस के रूप में आया और मैया सीता का हरण करके चला गया। उधर से आते क्या देखा, सीता नहीं है तो हे खग हे मृग मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नहीं। हे खग हे मृग मधुकर सेनी आदि लताओं पताओं वनस्पतियों, हे मृगे क्या तुमने मेरी सीते को देखा है? खोज करते हुए भगवान राम जी आगे बढ़े। जटायु है, रावण से लड़ गया, पक्षी का जात कब तक जीवित रहता, धराशाही हो गया। राम जी से भेंट हुआ, जटायु ने सारी बात बताई। भगवान ने अपने गले से लगाया उस गिद्धपति जटायु को और एक मानव के गति के अनुसार पंचभूत संस्कार किए। पंचेष्टि संस्कार करके भगवान आगे बढ़े। सुतीक्षणाचार्य के साथ अगस्त मुनि के आश्रम पहुंच के अगस्त को धन्य बनाया, सबरी को धन्य बनाया और सबरी के द्वारा ही पंपापुर का पता लगा। पंपापुर में प्रभु गए और वहां से श्री हनुमान जी से मिताई दर्शन हुआ और हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव से मित्रता होती है। और सुग्रीव का जो बड़ा भाई बाली है, जिसने अपने भाई की पत्नी का हरण कर लिया, पापी था, कुकर्मी था, राज्य को छीन लिया। भगवान ऐसे पापी का उद्धार करना चाहिए विचार किया और एक व्याधि के भांति बाली का संहार किया। बोलो भक्त भगवान की। सुग्रीव ने विशाल बांदरी सेना के द्वारा मैया सीता का खोज करने के लिए
देश प्रदेश दिग दिगांतर में बंदरों को भेजा, जिसमें श्री वीर हनुमान जी राम जी को प्रणाम करके अंत में हनुमान जी को ही भगवान ने वरदान दिया, जाओ तुम खोज में सफल होकर आओ। गए और समुद्र के किनारे महाराज संपाति के द्वारा बताया गया कि लंकापुरी में तो कौन जाए, तो जामवंत जी ने आज सोए हुए हनुमान जी के बल को जगाया। पवन तनय बल पवन समाना, काच प्रसादी रहे बलवाना। तब वीर बजरंगबली पहुंचे हैं और भगवान ने मुद्रिका उनको दी थी। बिना विश्राम ही प्रभु पहुंचे लंका में। और देखिए लंका नगरी की रक्षा का सबसे बड़ा दायित्व तो किसको मिला था? लंकिनी, रावण की बहन। मसक समान रूप करी प्रहरी, भगवान ने मच्छर के समान हनुमान जी ने रूप पकड़ा, लेकिन फिर भी गए चोटे कहां जाते, पकड़ लिया। हनुमान जी को जैसे पकड़ा तब हनुमान जी ने क्या किया, मुट्ठी का एक महाकपिहनी रुधिर बमक, एक मुक्का मारा, खून बहती हुई धरनी धनमनी धरती पे गिर गई। जब देखा मैं बेहोश हो गई, अचेत हो गई, बचूंगी नहीं, तो हाथ जोड़ लिया, जोरी पानी प्रभु के प्रणाम। मैं समझ गई ब्रह्मा जी वरदान दे रहे थे, तो कहा जब तुम बंदर के मारने से व्याकुल हो जाओ, विकल हो जाओ, तो समझ लेना कि निश्चरों का संहार आ गया है। अब कहती है कि प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। अब प्रवेश करो, कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। घुस गए, दशानन सो रहा था, रावण को चाहते प्रभु हनुमान तो मार सकते थे, लेकिन हनुमान ने सोचा नहीं, ये तो मेरे प्रभु का शिकार है। गए तो क्या देखा, एक तुलसी का पेड़ है, इतने मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे चाहता अगणित जोधा। गेहूं दशानन मंदिर माही, देख विचित्र एक भवन सुनाई। पूरा लंकापुरी में वहां एक विचित्र भवन है। सबको मंदिर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, सब पे मंदिर नहीं लिखा जा सकता। लिखा जा सकता है, लिखा जाएगा, क्यों नहीं लिखा जाएगा? सबका घर ही मंदिर है, कहा जाता है घर मंदिर है, सब पे लिखा जा सकता है। लेकिन भवन बड़े जो विशिष्ट होते हैं वहां लिखा जाता है, जैसे पंचायत भवन, सांसद भवन, तो जो विशिष्ट होते हैं उस पे भवन अंकित किया होता है। तो एक भवन बड़ा विचित्र लिखा, क्या इस पे तो राम राम लिखा है, तुलसी का वृक्ष आगे, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। महाराज जैसे राम राम कहते विभीषण जी निकले, तब हनुमान जी ने प्रणाम किया, सारी मिताई हुई और विभीषण के द्वारा ही अशोक वाटिका में गए। मैया जो बिहवल थी उनको मुद्रिका दिया, मैया को सारे भेंट मिताई का विषय बताया। और महाराज फल की इच्छा, खाने की इच्छा थोड़ा सा बहाना था, क्योंकि अक्षय कुमार को मारना था। हनुमान जी अशोक वाटिका में गए और वहां अक्षय कुमार वाटिका उजाड़ी, अक्षय कुमार आया तो अक्षय कुमार को मारा, जाम्बू जो है सेनापति को मारा। जब मार डाला तो इस सूचना मेघनाथ को मिला, रावण ने मेघनाथ को भेजा और मेघनाथ जो है महाराज ब्रह्मास्त्र तेहि साधा कपि मन किन्ह विचार। हनुमान जी ने विचार किया, अरे भाई कोई अस्त्र शस्त्र इनके पे काम नहीं करेगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा शांत हो जाओ, प्रभु का लीला है, बध के चलो। बध गए भगवान अपनी इच्छा से, गए और दूत का कार्य रावण को समझाया, रावण नहीं माना, अंग भंग कई पठियों बंद, मार इसको। विभीषण जी आए बताए, राम 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 राम। विभीषण जी के कहने पर अंग भंग पर आ गया। राम अब सुनिए, हनुमान जी ने जो सोचा कि बड़ी हास्य भी है और बड़ी सुंदर भी है। राम के दूत बन के हनुमान जी आए। हनुमान जी ने कहा कि रावण बोल रहा कि अंग भंग करी पठियों बंद,
कहीं अपने बहिन का नाक कटल याद याद गई तो हमरों ने नाक कटवा दिया तो बड़ी बेइज्जती होगी। कहेंगे लोग कि राम के दूध आए ना कभी कट गया। नाक ऐसा चीज है कि महाराज छिपाए छिपता नहीं, एक बार नाक कट गया तो फिर जुटता नहीं। तो पोछिया उठा लिए और पोछिया उठा के लगे सोहराने। दादा इस बंदर की जो है पूंछ ही बड़ी महान होती है, इसको बड़ा मोह होता, पूछिए जो है जला दो। अब पूछ सत्य बात है महाराज जी, एक दूसरे सब पूछ के लिए तो ही मरते हैं और दूसरे की पूछ देख के लोग जलते भी हैं। अरे उनकी क्या कहानी महाराज, उनकी तो बड़ी पूछ है, यहाँ से वहां तक पूछ है। और रावण भी राम जी के दूध हनुमान जी की पूछे से जल रहा था, अब पूछ जला दो। लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने लंका जला दिया, संत किसी का घर नहीं जलाता। अब बताओ किसी के पूंछ में आग लग जाएगी तो शांत बैठेगा क्या? अब हनुमान जी की पूंछ में का तेल कहां से आया महाराज, कपड़े कहां से आए? तो लंका सारे लंका के कपड़े लगा दिए गए। पहले तो घी पोता, घी भी जब खत्म हो गया तेल पोता। सरकार न जाने कितना पूछिया बढ़ रहा है। महाराज अब हनुमान जी के जब पूंछ में आग लगाया तो छोटा रूप बना करके नीलू के चढ़े कपि पवन कनक अटारी सोने की अटारियों में चढ़ गए हनुमान जी और धीरे धीरे पूरी लंका को धू धू करके जला दिया। एक ही घर था, देखिए जो इस लंका दहन यज्ञ में चंदा दिए थे अपने अपने घर से, कौन कपड़ा तेल घी, हनुमान जी ने कहा जब चंदा सबने दिया है तो प्रसादी भी सबको मिलना चाहिए। तो सबको प्रसादी कैसे मिलेगा? सबका घर जला देना, न्योता सबने दे दी। एक विभीषण जी के घर से नहीं न्योता मिला था, सो विभीषण जी का घर छोड़ दिया, बाकी सबको जला दिया। बोल भक्त भगवान की जय। और हनुमान जी गए समुद्र में अपनी पूंछ बुताई, मैया के पास गए, चूड़ामणि मैया से लिया और माँ ने कहा जल्दी कह देना आए, क्योंकि अगर मास दिवस भा दिवस एक एक पल एक एक घड़ी कह देना कि इस सीते का कलप बीत रहा है। राम जी के पास आए, चूड़ामणि दी, हर्षित समस्त कपि आए और जैसे कहा राम जी ने बहुत जोर से तैयारी आरंभ करी। समुद्र के पास आए, समुद्र से रास्ता मांगा। जब समुद्र न आए तो ऐसे ही महाराज अग्निबाण अनुसंधान किया तो समुद्र प्रकट हो गए। कहाँ छोड़ो? कहा मेरी दक्षिणी सिरे में छोड़ दो, बड़े पापी निवास करते हैं, भजन भाव नहीं रखते, कुकर्मी है, छोड़ दिया। और समुद्र की सहायता से नील जल के सानिध्य में भगवान राम जी की कृपा से बड़े बड़े पाषाण के पत्थर बनाए गए। सेतुबंध रामेश्वर का निर्माण हुआ और सेतुबंध रामेश्वर का पूजन करके भगवान सेतु निर्माण करके लंकापुरी में गए और 7 दिन घमासान युद्ध हुआ। अकंपन कुंभ निकुंभ मेघनाद आदि समस्त कुंभकर्ण के विशाल रावण के साम्राज्य का प्रभु ने 1 लाख पूत 1.25 लाख नाथी ता रावण घर दिया नबाती। 7 दिन पर्यंत प्रभु ने इस विशाल रावण के साम्राज्य का विनाश किया और विभीषण जी को लंका का राजा बनाया। इधर 14 वर्ष की अवधि भी समाप्त हो गई। मैया को अग्नि परीक्षा तो एक माध्यम था, सचमुच में सीता तो अग्नि में ही समाहित थी। सो अग्नि परीक्षा करके सच्ची सीता को अपने संग लिया और दिव्य विमान पर बैठ करके भगवान चल रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज को कहा कि जाओ मेरा भैया भरत कह के गया कि 14 बरस
वनवास की अवधि से प्रभु यदि 1 घंटा भी ज्यादा हुआ तो ये भरत को आप जीवित नहीं पाओगे। इसलिए आज राम जी ने हनुमान जी को भेज दिया आगे और मैया सीता को चित्रकूट आदि आज समस्त जो है स्थानों का दर्शन कराते, गंगा पूजन कराते हुए आ रहे हैं। हनुमान जी आए हैं और इधर अवध में आनंद है कि अब प्रभु राजा रामचंद्र आने वाले, सज धज रही है अवध। 14 वर्षों के भीतर किसी के घर में महाराज दीपक नहीं जले, किसी के घर में छठियार बरई नहीं मनाए गए, किसी ने नाखून बाल नहीं काटे, क्योंकि जब हमारे स्वामी ही नहीं हैं तो किसके लिए हम श्रृंगार करें, किसके लिए महलों में दीप जलाने। अब सब पूरी अवध सज रही है। 14 वर्षों तक के समस्त दीपों को जोड़ करके सबने अपने अपने अट्टालिकाओं पे, अपने अपने घर के दरवाजे पे चौका फोड़ दिया और दीप मालिकाएं सजाई, मंगल कलश सजाए और श्री वीर बजरंगबली जी आ रहे हैं। आज बड़ी सुंदर पद सजा रहे हैं। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया, 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 आए नगरिया, 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 राम आए नगरिया। बजरंगी बजरंगी आए खबरिया, राम आए नगरिया, बजरंगी आए खबरिया, राम आए नगरिया। मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो। आज हनुमान जी ने जैसे सुनाया कि बजरंगी लाए खबरिया ब्राह्मण के भेष में आए थे, भरत जी ने सोचा कि इतना सुंदर खबर सुनाने वाला कौन है जो मेरे कानों को सुख पहुंचा रहा है। सारे संतों की टोली आ गई, चारों तरफ मंगल कलश सजाए जा रहे हैं। आज कहीं समस्त तीर्थ आकर के अवध में बस रहे हैं। जो जग जंगम तीर्थ राजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। भरत भैया बने हैं बाबरिया, राम आए नगरिया, भरत भैया बने नगरिया, राम आए नगरिया, आ गए नगरिया, राम आ गए नगरिया, आ गए नगरिया, राम आ गए नगरिया। बजरंगी बजरंगी आए खबरिया, राम आ गए नगरिया, बजरंगी आए खबरिया, राम आए नगरिया, बजरंगी आए खबरिया, राम आए नगरिया, आए नगरिया, आए नगरिया।
केवल सदी है, आनंद ही आनंद छाया। आज राम जी को राजा बनाया गया। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। इस तरह से आपने राजा रामचंद्र को बनने का सूक्ष्म रूप से, अति सूक्ष्म रूप से कथा का सारांश सुना। और इन चारों भैया के दो दो संतानें हुई। राम जी के लव कुश हुए, भरत जी के महाराज कक्ष और पुष्कर, श्री भैया लखन जी के अंगद चित्रकेत और शत्रुघ्न जी के श्रुतबा और श्रुतसेन, यही दो दो संतानें हुई। बोल बांके बिहारी लाल जय जय श्री राम। अब तो राजा जी राम राजा बन चुके हैं, तो आइए थोड़ा अवध का हम सब मिलकर के प्रेम से परिक्रमा करेंगे। और मन से अगर हम चले गए ना, तो वास्तविक परिक्रमा का फल भी मिलेगा महाराज जी। अयोध्या की प्रभात फेरियां, अयोध्या की प्रभात फेरियां, विश्व चेतना पावन करती रहती है। अयोध्या की प्रभात फेरियां, विश्व चेतना पावन करती रहती है। अयोध्या की प्रभात फेरियां, विश्व चेतना पावन करती रहती है। अयोध्या की प्रभात फेरियां, राम नाम की धुन लगती है, राम नाम की धुन लगती है, राम नाम की धुन लगती है, राम नाम की धुन लगती है। विश्व चेतना पावन होती रहती है, विश्व चेतना पावन होती रहती है। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। अयोध्या की प्रभात फेरियां, विश्व चेतना पावन करती रहती है। अयोध्या की बोलो भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अब सूर्य वंश का बड़ा ही यदि आपने प्रसंग सुना, अब इसके बाद हम प्रवेश करते हैं। सोमवंशस्य अब हम सूर्य वंश के बाद पावन पुनीत चंद्र वंश की तरफ चलते हैं, जिस चंद्र वंश में भगवान ने अवतार लिया। कहते हैं कि ब्रह्मा के, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए श्री अत्रि जी, अत्रि के ही पुत्र हुए श्री चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, और बुध के पुत्र हुए पूर्वा, पूर्वा के पुत्र हुए आय, सताय, सत्याय, उदय, विजय और जय। इसी यदुवंश में आगे चल के महाराज राजा हुए गाधी। गाधी को केवल एक पुत्री हुई, नाम सत्यवती है। सत्यवती का विवाह हुआ ऋचिक मुनि के साथ। तो गाधी राजा ने अपनी पुत्री सत्यवती के पति हैं ऋचिक मुनि, तो गाधी अपनी पत्नी से कहते, देवी बेटी से कह देना
दामाद बाबू अपने लिए कुछ ना कुछ प्रयोजन करेंगे संतान परंपरा के लिए, तो हमारे लिए भी कुछ बना दें जो कुल का परंपरा आगे बढ़ जाए, चिराग आ जाए। तो सत्यवती ने कहा, तो ऋचिक मुनि ने 2 जगह पाक बनाए, खीर प्रसाद बनाया, और खीर प्रसाद 2 जगह बनाते हैं तो दोनों में अलग अलग बीज मंत्र डाले, एक में क्षत्रिय बीज मंत्र और एक में ब्राह्मण बीज मंत्र। कहा देखो देवी ये तुम खा लेना और ये अपनी माता को दे दो। तो इन माताओं में थोड़ी गड़बड़ी है। हमारा पति कितना भी कहे कि मैं अपने ससुराल वालों को बड़ा मानता हूँ, पत्नी कभी विश्वास नहीं करेगी। इस कथा से इसमें ज्ञान मिल रहा है। क्या हुआ, तो सत्यवती ने सोचा कि हमारे वाला में बड़ा बढ़िया मंत्र पड़े होंगे, इसी से कह रहे हैं कि हई तुम खा लेना, हई गड़बड़ सड़बड़ पड़ दिए होंगे तो माता को दे देना। अब मन में संदेह हुआ, सो पाप बदल दिए। जो अपने वाला था मैया को खिला दिया, मैया वाला अपने खा लिया, हो गया गड़बड़ी। अब बाबा जी का बच्चा पैदा हो गया छत्री के वहां, और छत्री का बच्चा पैदा हो गया बाबा के। दोनों क्रमशः पैदा हुए, जमदग्नि और विश्वामित्र। विश्वामित्र जी को ऋषि के वहां पैदा होना था, तो छत्री के वहां पैदा हो, और जमदग्नि जी को छत्री के वहां पैदा होना था, तो ऋषि पुत्र बने। तो कभी भी संत के प्रसाद पे, ब्राह्मण के वचन पे, कथा के प्रसंगों पे संदेह नहीं करना चाहिए। यदि संदेह किया तो फलदायी नहीं, आपके लिए विनाशकारी बन जाएगा। बोले भक्त भगवान की। इसी वंश में महाराज आगे चल के राजा हुए नहुस, और नहुस के 6 पुत्र हुए, यति ययाति संयाति अयत वियत कृत। ये याति राजा जो है ना, इन्हीं के वंश में यदु जी हुए। ये याति राजा का विवाह बड़ा विचित्र हुआ। आज दिन भर 12 बजे तक दिन में कोई प्लान नहीं था विवाह का, लेकिन 6 बजे तो पत्नी घर में आके बैठी है। कैसे हो गया, तब आज कथा सुनाते हैं कि जो वृषपर्वा हैं उनके वहां श्री शुक्राचार्य जी राक्षसों के गुरु हैं। तो शुक्राचार्य की पुत्री है देवयानी, और देवयानी की सखी है शर्मिष्ठा, जो वृषपर्वा की पुत्री है, राक्षस वृषपर्वा। तो दोनों सखियां बहुत ही प्रेम करती हैं अपने। तो दोनों नहाने रोज जब जो है नदी में आवे तो साथ ही आवे। एक दिन बड़ा सुबह आ गई और दोनों ने कपड़े के पास रखे। शर्मिष्ठा से पहले देवयानी नहा के आ गई। गलती से ठंडक लग रही थी और तेजी में भूल से शर्मिष्ठा का कपड़ा देवयानी ने पहन लिया। और देवयानी ने जैसे पहना तो शर्मिष्ठा को लगा, देखो ना, गरीब होकर के और राजा के राजकुमारी के वस्त्र पहन रही, इतने ठाठ इसके। अब इतना क्रोध में हुई कि वही कुआं था, उस कुएं में देवयानी को ढकेल दिया और ढकेल के शर्मिष्ठा चले गए। अब संजोग से ययाति राजा उसी मार्ग से जा रहे थे और देवयानी कुएं में गिरी, चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ। ययाति आके देखा तो कन्या गिरी है, उसको निकाला। देवयानी बड़ी सुंदर थी और दोनों में प्रीति हुई। सो गंधर्व विवाह ययाति राजा का देवयानी के साथ था। अब देवयानी के साथ जो घटना घटी, यह बात जब वृषपर्वा को पता लगा तो वृषपर्वा ने अपनी पुत्री को दंड दिया कि अपराधी कोई भी हो दंड भोगना पड़ता है अपने अपराध का। तो देवयानी की दासी बना के शर्मिष्ठा को भेज दिया। अब ययाति जानते हैं कि ब्राह्मण पुत्री है, ये क्षत्रिय पुत्री है। समाज में तो पत्नी देवयानी को दर्जा दिया और गुप्त रूप से शर्मिष्ठा से संबंध बनाए। तो महाराज देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। लेकिन शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, 2 ही, अनु और पुर। 5 संतानें हुई ययाति।
देवयानी जब बिलख बिलख के रो रो करके अपनी सारी दुर्दशा शुक्राचार्य से बताई अपने पिता से, तो शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, जाओ ययाति तुम बूढ़े हो जाओ। ययाति बूढ़े हो गए। अब तो पुनः देवयानी को दुख हुआ कि मेरा ही पति बूढ़ा हो गया, कष्ट तो मुझे ही होगा, इनकी कष्ट की निवृत्ति कैसे हो? तो कहा देखो एक उपाय है, इनकी युवावस्था पुनः वापस हो सकती है यदि इनका कोई पुत्र अपनी युवावस्था दे दे तो पुनः जवान हो जाए। तो सबसे पहले ययाति राजा ने यदु से कहा, बेटा तुम अपनी युवावस्था मुझे दे दो, इसके बदले में तुझे राज्य का आधा हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। यदु ने सोचा, यदु धर्मात्मा थे, सोचा कि यदि मैं अपनी युवावस्था दूंगा तो मात्र दोष लगेगा, मैं नहीं दे सकता राज्य के मोह में, धन के मोह में। लेकिन पुरु ने दे दिया, ययाति युवा हो गए और पुरु को आधा राज्य पाठ दे दिया। महाराज जब युवावस्था से मन इनका पूर्ण हो गया, कामाग्नि शांत हो गई, तो पुनः पुरु का युवावस्था ययाति ने वापस कर दिया। जैसे पुरु से ही कुरु वंश बना। बोल भक्त भगवान की। जिस कुरु वंश में रंति देव आदि एक से एक परम त्यागी राजा हुए। इधर जो यदु जी हैं, इसी यदु जी के पुण्य प्रताप से इस चंद्र वंश का नाम यदु वंश पड़ा। बोल यदु वंश की जय हो। इसी यदु वंश में आगे चल के राजा हुए देवमीठ। देवमीठ की महाराज दो पत्नियां हैं, एक पत्नी से दो पुत्र, अर्जन्य पर्जन्य, जो गोकुला में नवनंद जाने जाते हैं, नंद बाबा, घनानंद आदि अर्जन्य पर्जन्य से ही उत्पन्न हुए। और दूसरी पत्नी से एक पुत्र हुए श्री सूरसेन जी महाराज, जिन सूरसेन के ही पुत्र श्री वसुदेव जी हुए। जिस वसुदेव जी का विवाह मथुरा चक्रवर्ती नरेश उग्रसेन के भाई देवक की पुत्रियां 7 हैं, जिनमें सबसे छोटी पुत्री का नाम देवकी है। 6 का विवाह हो चुका है, देवकी अभी ब्याही नहीं गई हैं। बोल भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राम। अब परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, महाराज ये बताओ, हमने सुना उग्रसेन राजा बड़े चक्रवर्ती थे, बड़े प्रतापी पुण्यात्मा थे, और इन्हीं का पुत्र कंस हुआ और महापापी। कहा उग्रसेन के केवल कंस नहीं हुए, 7 पुत्र हुए। उग्रसेन को 7 पुत्र थे और उनके भाई देवक को 7 पुत्रियां थी। कौन कौन? तो सबसे ज्येष्ठ पुत्र है कंस, सल, तोसल, मुष्टिक, चाणूर, अकुट, बकुट, ये 7 पुत्र हुए। महाराज ये बताओ, जब उग्रसेन इतने पुण्यात्मा थे, धर्मात्मा थे, तो उनका पुत्र कंस इतना पापी कैसे हो गया, दुराचारी कैसे? तब आज कथा आरंभ करते हैं। ये पावन कथा सुनने से पहले आइए 2 क्षण भगवत नाम का संकीर्तन करिए, मन एकदम शांत हो जाए, क्योंकि हमें ठाकुर जी कुछ ही क्षण में आने वाले हैं। आओ गोपाला नंदलाला, आओ गोपाला, आओ नंदलाला, गोपाला, आओ
नंद लाला, नंद नंदन श्री नंद लाला, प्यारे नंद लाला, आओ गोपाला, भगवान आने वाले हैं। उग्रसेन की पत्नी का नाम प्रभा है। जब माताएं गर्भवती होती हैं तो ससुराल में भले कितना भी कोई चिंता करे, लेकिन उन माता उन कन्याओं के मायके वाले बड़ा चिंता में होते। मेरी पुत्री जो पहली बार माँ बनने वाली है, बुला लो। माँ को और चिंता होती है। माँ हर समय अपने पति से लड़ती है। आप तो निर्दयी हो गए, मेरी बेटी अकेले कैसे कैसे रह रही हो, बुलवाइए। बुलवा लिया जाता है, मायके में आ जाती है। वैसे प्रभा को भी बुलवा लिया। तो प्रभा जब आई तो एक दिन प्रभा बड़ी सुंदर थी। जितना बढ़िया नाम उनका प्रभा है, वैसे उनके चेहरे की कांति, उनके चेहरे का प्रभा बड़ा सुंदर था। चंद्रमा की चांदनी के समान उनका दिव्य स्वरूप था। आज प्रभा अपनी फुलवारी में गई और फुलवारी में जाकर प्रभा महाराज पुष्पों को देख रही हैं। मंद मंद बसंती हवाएं चल रही हैं। हवा हवा में बसंती हवा, जिधर घूमती हूँ उधर डोलती हूँ। हवा में बसंती हवा, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। हवा में बसंती हवा, बसंत ऋतु की जो हवाएं चलती है महाराज, इतनी। अब इस समय तो हवाओं के बारे में पूछना नहीं, बसंत ऋतु ही चल रही है, सबके शरीर में लग रही है हवा, सब जानते ही होंगे। छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधों को उलट पलट करके ढहा देती है इतनी। जब बच्चों को ढहाती है तो इसको बड़ा आनंद होता है, लहलहाती है, लहलाती फसलों को ढहाती चलती है। तो ऐसे ही उनके हृदय में जो फसल उमड़े हैं ना, पति के प्रेम का, प्रभा के हृदय में, उनके हृदय के इस मन को और मचला दिया, मचलने लगा मन। और पुष्पों को छूती हुई जब चलती हैं तो विचार करती है, आज मेरे पति होते तो कितना आनंद था, साथ में हम लोग गलबहियां डाल के घूमते। मेरे पति इन पुष्पों को तोड़ तोड़ के मेरे चोटियों में गूंथ के गजरा बनाते। विचार करनी है कि आकाश मार्ग से कालनेमी नामक राक्षस जा रहा है। राक्षस ने देखा उसकी प्रभा के प्रभा को, कांति को, तो लोलुप हो गया, लोभित हो गया, मोहित हो गया, रुक गया आकाश मार्ग। और रुक करके विचार करने लगा, इतनी सुंदर है, इसको प्राप्त कैसे करूं। काम की दृष्टि से देख रहा है, प्राप्त कैसे करूं। मन में देखा तो पति की बात सोच रही है, पति है नहीं, मौका तो बड़ा अच्छा है। अब वहीं से मायावी था तो इसका पति कैसा है, कैसा रूप रंग है, कैसा दिखता है, कैसा चाल ढाल है, सब जान लिया। और वैसा रूप, वैसा घोड़ा रथ बना करके पहुंचाया। प्रभा देख रही भी सोच रही थी, तब तक मेरे प्रभु, मेरे सर्वेश्वर, मेरे प्राण वल्लभ पति परमेश्वर आ गए। उतरा, मायावी था, गलबहियां डाल के लगा फुलवारी में घूमने। अब प्रभा और कुछ भी जो सोच रही थी, इनको कैसे पता लग गया, मनोविज्ञान पढ़े हैं क्या। अब पुष्पों को तोड़ तोड़ करके प्रभा के केसों में गजरा लगाने लगा। अब दामाद जी गए हैं, पहली बार गए हैं, अब का पूछना
दामाद जी की खातिरदारी में दमदमा रहे हैं, गए दामाद जी और दामाद जी की खूब खातिरदारी हुई। भोजन मिला, शयन हुआ। क्या जानता कोई कि दामाद नहीं, दामाद का बहू भी आया है। शयन हुआ और शयन किया, प्रभा के संग जब छल कर दिया तो कालिनी अंतर्धान हो जाता है। अब प्रभा रोने लगी, पति से कहा, चौकसेन ने बुलवाया और गर्गाचार्य जी को बुलवा के पत्रिका दिखवाई तो कहा, राजन ये संतान जो पैदा होगा वह आपके लिए विनाशकारी है, यदुवंश का विनाश कर देगा। इसको जन्म लेते ही आप इसका बहिष्कार कर देना। कोई अपने दुर्भाग्य को फेंक सकता है क्या महाराज जी? कोई नहीं फेंक सकता। अगर सौभाग्य से जीवन जी रहे हो तो दुर्भाग्य भी तुम्हारे जीवन में आएगा। ऐसा कोई नहीं है जो अमर का घड़ा पी ले, वो करोड़पति हो रोडपति हो कोई भी हो, सबको जाना है और एक ही रास्ता है। फर्क इतना है, किसी को बध के जाना है तो किसी सिंहासन के चढ़ के जाना है। अंतर बस इतना ही है। अब महाराज वह समय आया, कंस ने जन्म लिया तो नार पुणेन के सहित ही लपेट के जमुना जी में बहा दिया। लेकिन कहा गया है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। कंस को तो बचना था, बचेगा नहीं तो मैं अवतरित कैसे होऊंगा। तो इधर से फेंके उग्रसेन और उधर सूरसेन भोर में नहाने गए, पा गए। कहा एक ही बेटा था, अब एक और रहेगा, दोनों का सेवा होने। अब वसुदेव के साथ ही कंस पलने लगा। समय कुछ बीता, जब जवान हो गया तो नारद जी वहां पहुंचे और नारद जी ने कहा, आप तो चक्रवर्ती उग्रसेन के पुत्र हो और छोटे मोटे राजा के मारते हो। अब तो कंस वहां आने लगा, सारी बातें जान ही चुका था। तो अब चिकनी चुपड़ी बातें कह करके अब उग्रसेन जो है महाराज से अपना तालमेल बैठा लिया कंस ने और घर महल में ही रहने लगा। ऐसा नहीं है, कर्म करने से ही भाग्य बदलते रहते। मैं कर्म अच्छा करूंगा। तो कंस ने वादा करके अपना निवास बना लिया। अब सबसे छोटी पुत्री है देवकी, विवाह का प्रस्ताव चल रहा था। तो कंस ने कहा, जब मेरी 6 बहनों का ब्याह वसुदेव के साथ हुआ है, मेरी एक छोटी बहना है और मेरी सबसे प्यारी बहना है, तो इसका भी विवाह वसुदेव के साथ ही होगा। पहले के जमानों में महाराज दहेज नहीं तय होते थे, मुहरे दी जाती थी, थालियां भर भर के, थाले भर भर के, हाथी घोड़े दिए जाते थे। आज का जमाना वही है, सौदा वही होगा जहां डोनेशन बढ़िया मिलेगा। 2 लाख वाला आया, महाराज घबराई नहीं, पक्की जबान बोल रहा हूँ, आप ही के वहां की हवा होगा। लेकिन अगले दिन अगर किसी दूसरे अदरवाइज पार्टी में चढ़ाई किया और 4 लाख सुना दिया तो 2 लाख वाला जबान गया। कह रहे थे कि जबान दे दिया हूँ और पक्का जबान दे रहा हूँ, ब्याह तो ही होगा, लेकिन जबान कट गया। यानी कि अब दहेज पैसे के सौदे होते हैं पांडे जी। अरे जी, दो मतलब दहेज के दो मतलब दो ही गए, हे मतलब हेरा है, बिल्ला है। जो मतलब जरूरतियों पूरा ना है, एक नहीं 1 करोड़ ले लो, लाख नहीं करोड़ ले लो, लेकिन अगर मुछिया को कायम रखना है तो कुछ ना कुछ जोड़ के जाना है, नहीं तो पिटियावा खूब सेवा करेगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। विवाह का पावन पुनीत समय आया और वसुदेव देवकी का विवाह सांगो पांग सविधि ब्रह्म रूप से विवाह हुआ है और विवाह संपन्न हो गया। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय स्तनो हरि। विवाह हुआ और बड़ा हर्ष के साथ कंस जो है विदा करने चला अपनी बहना।
जब महाराज कंस विदा करने चला है रथ में बिठा के, कंस क्या जानता है कि जिसको मैं हर्ष से विदा करने चल रहा हूँ इसी का पुत्र मेरा काल बनेगा। तब महाराज रथ से अभी बाहर भी नहीं हुआ कि आकाशवाणी हुई, अस्याष्टमो गर्भो, हे कंस जिसको तुम बड़े हर्ष के साथ विदा करने चल रहे हो इसी का 8वां गर्भ तेरा शत्रु काल बनेगा। अब तो इतना ही कहना काफी था। कंस रथ से देवकी के चोटी को खींच के रथ से खींच दिया नीचे, अब तलवार निकाल के मारने जा रहा है। वसुदेव ने रोका, मित्र क्या कर रहे हो, तुम्हारी अपकीर्ति फैलेगी, तुम चक्रवर्ती राजकुमार हो और एक स्त्री को मार रहे हो। अरे मित्र तूने नहीं सुना, इसके गर्भ से पैदा होने वाला बच्चा ही मेरा काल होगा। और काल मृत्यु से सब डरते, तो न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, मैं मार दूं तो मेरा काल ही नहीं पैदा होगा। वसुदेव ने कहा इसके पुत्र से डर है ना, मैं ये संकल्प लेता हूँ वसुदेव कि इसके एक नहीं 8 के 8 पुत्रों को दे दूंगा, तुझे इच्छा करना तो मार देना, मन करे तो छोड़ देना। वसुदेव की बात पर कंस मान गया और उन्हें ले जाके विदा करके छोड़ के चला आया। नारद जी ने सोचा इस पापी का पाप ऐसे नहीं बढ़ेगा, इस पापी का पाप तो तब बढ़ेगा जब यह पापी दुराचार करेगा। अब दुराचार कैसे करेगा महाराज जी? यानी नारद जी आए और कंस से कहा भैया क्या हुआ, आकाशवाणी हुई, कौन सी? तो कंस ने कहा आकाशवाणी ये हुई कि देवकी के 8वां गर्भ मेरा काल होगा। देवकी कहाँ है? कहा आपने ससुराल है। अरे पागल हो गए हो, अपने पितरों से सबको मोह होता है, हाँ? अपने मित्र की बात पे आ गए, मोह होता है अपने संतान से। संतान जिसको नहीं है न जाने कहां कहां का देवकुल लिखता है, कौन कौन से सीढ़ी चढ़ता है, कहां कहां किस किस घाट का पानी पीता है। और तुम जो है संतान अपने मित्र के कहने से पहुंचा दिए, काल हो जाए तो मेरी मौत हो जाएगी, उसको लाकर अपनी आंखें के सामने रख, आंख के सामने रखने के लिए जैसे कहा तो कंस को बात बड़ी अच्छी लगी, लाया और तारा गृह में बंद कर घोर पारा लगा दिया। प्रथम पुत्र हुआ कीर्तिमंतम प्रथमजम पत्न्यां कुटुंबे, पहला पुत्र हुआ, नाम कीर्तिमान है। अब कीर्तिमान नाम का प्रथम पुत्र हुआ तो देवकी के पास गया कंस। देवकी ने कहा भैया आपको तो 8वें से डर है, ये तो पहला वाला छोड़ दीजिए। मोह हो गया, भाई मामा था तो छोड़ दिया, छोड़ के चला आया। लेकिन धन्य है नारद जी पुनः आते। नारद ने कहा कंस क्या हुआ, पाप का घड़ा भी भरा नहीं है, और पाप का घड़ा कब भरेगा जब यह कुकर्म करेगा, कुकृत करेगा। जघन्य अपराध होता है छोटे शिशुओं को मारना। नारद जी आए, कहा क्यों, बच्चा पैदा हो गया? हाँ हुआ। एक पहला है मुझे 8वें से डर है, एक पहला है मुझे 8वें से डर है। इतना जब नारद जी ने सुना तो कंस से कहा आंखें बंद करो। आंखें कंस ने बंद कर ली। अब सामने दीवार में महाराज ऐसे गोल आकृति में 8 बिंदु लगा दिए। कहा खोल दो, खोला। कहा बताओ इसमें से पहली बिंदु कौन है, 8वीं कौन है, दूसरी कौन है, चौथी कौन है? अब तो महाराज कंस ने कहा पहले तुम आंख बंद कराते हो, बिंदु बाद में लगाते हो, आंख खुलवा के पूछते पहली बिंदु कौन है, हमको पागल समझ रखे हो। नारद ने कहा तब तुम सबूत हो, पागल ही हो, है? तुम्हारी कौन सी रिश्तेदारी है जहां से पैदा हुआ बच्चा, तुम क्या जानते हो? उस अंधेरी कोठरी क्या गणना कि 8 से चालू हुआ है कि 2 से चालू हो रहा है, 1 से चालू हुआ है कि 8 से चालू हुआ है। अब नारद जी ने ऐसा घुमाया कि 8 के 8 बिंदु ही उसको काल दिखने लगे कंस को। अब दौड़ा दौड़ा भागा भागा गया, नारद जी आपकी जय हो जय हो,
देवकी के हाथ से बच्चे को खींच लिया और खींच के चट्टान पे पटका, पहले संतान को मारा। इस तरह से 1-2 करके 6 पुत्रों को मारा। 7वें का नंबर भगवान योग माया को याद करते हैं। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी मयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपान्तां नमामि योग माया आई और योग माया से कहा, देखो इस समय जो देवकी के गर्भ में बच्चा पल रहा है वो मेरे शेषावतार श्री बलराम भैया है। इनको खींच लो और रोहिणी के गर्भगुहा में डाल दो और तुम यशोदा के गर्भगुहा में प्रवेश करके आज के ठीक 1 साल बाद भादो के महीना में कृष्ण पक्ष बुधवार के दिन रात्रि में 12 बजे तुम यहाँ जन्म लोगी रोहिणी नक्षत्र में। और उसी नक्षत्र उसी योग समय में मैं जेल में देवकी के गर्भगुहा से जन्म लूंगा। लेकिन ध्यान देना, रोनिया रोना मत, क्योंकि मैं आऊंगा कहाँ, जहाँ तुम जन्मी हो गोकुला में, और गोकुला से तुम्हें जेल में आना है। और जब जेल में आना तब रोना। यहाँ तो योग माया को समझाए, योग माया अपनी काम कर चली। अब पहुंचे भगवान कहाँ, मध्य रात्रि में जेल में प्रभु आए। दिव्य ज्योति हो गया, सारे द्वारपाल दरबान सोए हैं। भगवान कहते हैं पिताजी प्रणाम। अब पिताजी प्रणाम कहा, भगवान स्वयं नारायण। तब तो वसुदेव जी घबरा गए, हमको पिताजी कह रहे। हाँ, आज के ठीक 1 साल बाद मैं आपका बेटा बन के आ रहा हूं। भादो का महीना होगा, कृष्ण पक्ष होगा, अष्टमी तिथि होगी, बुधवार का दिन होगा, रोहिणी नक्षत्र होगा, ध्रुव योग हर्षण योग होगा। और उस दिव्य हर्षण योग में मध्य रात्रि में मैं अवतीर्ण होऊंगा। पिताजी सुनिए, आपके हाथ की हथकड़ियां खुल जाएंगी, पैर की एड़ियां टूट जाएंगी। जितने दरबान दरपाल लगे हैं सब सोए रहेंगे, मथुरा में सन्नाटा रहेगा। आपको मिलेगा सुख, सुख में मुझे बिठाइएगा और ले जाके बाबा नंद के वहां छोड़िएगा। नंद के वहां एक बच्ची पैदा हुई है, लेके चले आइए। कंस पूछेगा तो कह दीजिएगा बच्ची ही पैदा हुई है। वसुदेव कहते अच्छा हाँ, तो आपके चलते अब झूठ भी बोले। आज तक वसुदेव ने झूठ नहीं बोला। भगवान कहते क्या झूठ बोलना, आपके सामने बच्ची रहेगी तो बच्ची ही न कहोगे। नहीं मानते, कहा चलो हम मनवा लेंगे। योग माया का पहरा लगा दिया है जेल में। देखना योग माया इनके मुख से कुछ अन्यत्र न निकल जाए। अब भगवान की लीला आरंभ हुई। कंस को पता लगा इस 7वां का गर्भपात हो गया, मेरे घर से पैदा ही नहीं हुआ। अब 8वां गर्भ में आया। जैसे 8वां गर्भ में आया, नारद जी आते हैं और नारद जी से पूछा कि मेरा काल कैसा होगा। तुम्हारा जी काला काला होगा, मुरली वाला होगा, घुघराले बाल होंगे, पीतांबर वाला होगा, टेढ़ी टांग वाला होगा। अरे कंस भैया सोना मत, ध्यान से देखना, क्योंकि यदि पैदा होके बच गया तो यही तुझे मारने वाला होगा। अब कंस की तो नींदें भाग गई और जहाँ 1 पहरा था वहाँ 1000 पहरा लगा दिया। कह दिया अगर कोई सोते मिल गया तो परिवार समेत सबको चूल्हे भाल में डलवा दूंगा। अब महाराज इधर पावन पुनीत समय आया, भगवान गर्भ में प्रवेश करते हैं।
जैसे भगवान गर्भ में प्रवेश किए, सारे देवता भगवान की गर्भ स्तुति गा रहे कि प्रभु आप गर्भ में प्रवेश तो कर गए, जब देवकी के गर्भ गुहा से बाहर होगे तो आपके मामा हो जाएंगे कंस। तो ये मत सोचिएगा कि मामा जी हैं, संबंध लगिएगा निभाने और भूल जाइएगा कि इनको मारना। अब भगवान को सत्य सत्य नेति नेति कह के बखान रहे महाराज जी। देवता लोग कैसे आइए हम भी जो है सुना जाए और प्रेम से देवस्तुति, जो देवता लोग भगवान की गर्भस्तुति गा रहे हैं, देवताओं के साथ हम आइए गर्भस्तुति गाए हैं। स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण समस्त देवताओं ने गर्भस्तुति गाई। भगवान प्रसन्न हो गए, देवताओं घबराओ, मैं इस असुर का संहार करने के ही लिए आया। अब वह भादों का महीना आया, कंस ने पहरा चला दिया, जागते रहो जागते रहो। भादों का महीना, इधर देवकी का 9वां महीना चल रहा है, कोई सोता नहीं है, चहल पहल चारों तरफ। एक नहीं 7 जोड़ी भीतर, 7 ताली के भीतर, 7 जेल के भीतर व्यक्ति को रखा है और प्रत्येक जेल के पहरेदारों को एक नहीं हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सजवाया है। अब भगवान का वह पावन पुनीत समय धीरे धीरे आ रहा है, भादों का महीना आ गया। हर तिथियां खड़ी हो करके निरेख रही है कि किसको स्वीकार करेंगे, किस तिथि में भगवान आएंगे। प्रतिपदा बीत गई, द्वितीया बीत गई, तृतीया, चौथी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी बीत गई, अष्टमी जैसे आई भैया देवकी का पीड़ा बढ़ने लगा। अष्टमी तिथि का दिन बीत गया,
संध्या बेला हुई। अब धीरे धीरे करके महाराज मध्य रात्रि की तरफ अग्रसर हुआ। समय जब 11:55 हो गए तो अचानक से पूरा मथुरा में जितने द्वारपाल थे, सैनिक लगे थे, सब सो गए। मानो कई जन्मों से नींद न आई, सब सन्नाटा छा गया, सो गए। इधर भगवान एक एक मिनट करके मैया देवकी के गर्भगृह से 12 बजे, जैसे ही 12 बजे जैसे रात्रि के 12 बजे महाराज जी मंदिरों के घंट बजने लगे। होने लगा। मध्य रात्रि 12 बजे, जैसे मध्य रात्रि हुआ महाराज, भगवान ठीक 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में हर्षण योग में मैया देवकी के गर्भगृह से प्रसूति वीणा से बाहर भरे अवतार लिया। सन्नाटा है। योग माया के कृपा से हाथ की जो हथकड़ियां खुल गई, पैर की बेड़ियां टूट गई और श्री वसुदेव ने सुख में रखा और भगवान श्रीमन नारायण प्रभु को कन्हैया को लिए और लेके चल रहे। घुंघराले महाराज, घुंघराले काले काले बादल मस्ताने, सनसनी हवाएं चल रही हैं, झिंगुर आदि समस्त बोल रहे हैं और धीरे धीरे नदी को पार कर रहे हैं। और जो नदी पार कर रहे हैं उस नदी का जल मुट्ठी भर था। जैसे भगवान को लेके गए ना तो झिमिर झिमिर बारिश भी आरंभ हो गई। शेषनाग आ गए, छोटे भैया को सर्दी लग जाएगी, ढक लिया और जमुना जी का जल प्रवाह बढ़ गया। भगवान ने कहा, अरे देवी जी मुंह दिखेगा नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले डूब जाएगी, इसलिए पैर लटका दिया भगवान ने। जैसे जमुना ने जल स्पर्श किया, चरण स्पर्श किया, सो जमुना जी स्थिर हो गई और नदी पार करके वसुदेव जी बाबा नंद के महल में आए। जैसे बाबा नंद के महल में आते हैं तो कितना आनंद है। आज बाबा नंद का भवन बड़ा ही जगमगा रहा है। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, आज नंद जी के महल में आनंद का ठिकाना नहीं है, तो बाबा नंद के वहां मेरे कन्हैया ने जन्म लियो है महाराज, तो सब सोहर तो गाएंगे ही, बधैया गाएंगे ही। तो आइए पहले सोहर का आनंद लेते हैं, उसके बाद भैया पे चलेंगे। मंगल घड़ी नियर
शुभ दिन आईन हो, ललना बाजे यशोदा के होशिला पुरैले। देखिए अवध में कितना आनंद है। 85 साल की है मैया यशोदा, और जब भगवान जन्म लिए ना तो उनकी समस्त हौसला जो है पूर्ण हो गए, समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो गई। कवि कहता है यशोदा के होशिला पुरैले,